बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं M2M उर्दू प्रोग्राम है जमहूर की आवाज़। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के वकला ने अब ओछे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं ताकि ये जो साइफ़र का ट्रायल है, साइफ़र केस का ये ट्रायल जो हो रहा है, इसको इल्तवा का शिकार किया जा सके। और आज इसकी एक अमली मिसाल देखने में सामने आई जब उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो दरख्वास्तें हैं वो दायर कर दी कि हमें जो है वो कोई रूल्स हैं 10 और 10A रूल्स, उसके मुताबिक समाअत करने की दरख्वास्त की। फिर जिन गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं उनके बयानात जो है वो वकला की मौजूदगी में दोबारा रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त दी। तकरीबन अब तक वो 40 मुतफर्रक दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं ताकि ये केस लटका रहे, इसका फ़ैसला ना हो और जो शाह महमूद कुरैशी और बानी जो PTI हैं वो सज़ा से बच सके या उनको सज़ा में ताख़ीर हो, इस केस को लटकाया जा सके। ये तख़ीरी हरबे उनके वकला इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी जब ये समाअत हुई है, जो जज हैं स्पेशल साइफ़र कोर्ट की जो स्पेशल अदालत है, जो अमीनुल हसनात, तो ओपन ट्रायल थी, मीडिया भी मौजूद था। अच्छा, भी अभी मीडिया की मौजूद, पहले ये कहते थे मीडिया को मौजूद होना चाहिए, ये बड़ी अजीब बात है। अभी कहते हैं जी मीडिया को क्यों बुलाया, ये तो इन कैमरा होनी चाहिए। ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ये अल्फाज, ये मामला उठाते हैं। और आज शाह महमूद कुरैशी के जो वकील हैं वो आज पेश ही नहीं हुए, बुखारी साहब हैं, वो आज पेश ही नहीं हुए, बल्कि उनके जो मतहत वकला हैं तो वो उन्होंने आज 6 मुतफर्रक दरख्वास्तें दायर की। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब तक दायर की जाने वाली दरख्वास्तों की जो मजमूई तादाद है वो 40 हो चुकी है। तो फिर जब वो अदम दस्तयाबी थी वकील की, तो फिर ख़ुसूसी अदालत ने वो जो मुलतवी कर, उन्होंने फिर कहा कि इसको मुलतवी कर दें, यानी कि जो वकील सफाई थे उन्होंने कहा जी मुलतवी कर दें, हमारा वकील ही नहीं है। तो वो समाअत फिर कल तक के लिए मुलतवी जो है वो कर दी गई। अब जो FIA के प्रोसिक्यूटर हैं अब्बास नकवी, जुल्फ़कार अब्बास नकवी और शाह खावर, उन्होंने आज फिर बाद में मीडिया से गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा कि आज वकला सफाई ने गवाहान पर जरा करनी थी, लेकिन उन्होंने 6 दरख्वास्तें दायर की। कुछ गवाहान को वकला सफाई रूबरू रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन कानून वाज़ेह है। एक दरख्वास्त सर्दियों की छुट्टियों के हवाले से, एक दरख्वास्त वकील के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के बायस मुलतवी की गई। मीडिया पर मुलजमान और वकला सफाई ने एतराज़ किया है। शाह खावर ने कहा कि ये कानून है, ज़मानत पर रिहा मुलजम शफाअत को तब्दील करने की कोशिश करे, ट्रायल में रखना डाले, तो ऐसी सूरत में इस्तग़ासा को हक़ हासिल है कि वह ज़मानत की मनसूखी दायर कर दे। वकला सफाई को अदालत का आर्डर पढ़ाया गया जिसमें हसास मामले के हवाले से पब्लिक और मीडिया को बाहर भेजा जा सकता है। हाई कोर्ट ने मुलजमान की ज़मानत खारिज की। सुप्रीम कोर्ट के इजाफी नोट को भी पढ़ा गया। इजाफी नोट हमारी सर आंखों पर है, लेकिन इसमें सियासत को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। इजाफी नोट में लिखा गया कि मुलजम कत्ल डकैती जैसे जराइम में मुलव्वस ना हो तो उसे ज़मानत दे देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक 40 मुतफर्रक दरख्वास्तें दायर की जा चुकी हैं। वकला सफाई चाहते हैं कि ट्रायल को रोका जाए। वो मुख्तलिफ बहानों से समाअत को मुलतवी कराते हैं। इनका मकसद ट्रायल को डिले करना है। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मौजूद है कि अगर वो ऐसी कोशिश करेंगे तो हम ज़मानत की मनसूखी की दरख्वास्त दायर करेंगे। अदालत ने दोबारा ये कहा है कि वकला सफाई अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं ताकि जिरा हो सके। सुप्रीम कोर्ट का इजाफी आर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं है। कम सज़ा को मद्देनज़र रखकर मुलजमान को ज़मानत दी गई, और अगर इनका वकील नहीं आता और मुकदमा इल्तवा का शिकार होता है तो सरकारी वकील के ज़रिए केस को आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि जो साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला हैं, कभी वो आते नहीं हैं, कभी दरख्वास्त दायर कर देते हैं, कभी उनकी कुछ शिकायत होती है, यानी कि वो इसको इल्तवा का शिकार जो है वो करना चाहते हैं ताकि ये केस जल्द मंतकी अंजाम तक ना पहुँचे। और आज जो
پراسیکیوٹرز ہیں انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ اگر اسی طرح یہ مقدمہ التوا کا شکار کرنے کی کوشش کی جاتی رہی تو پھر سرکاری وکیل کے ذریعے اس کیس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔